हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी को और बेहतर बना रहे होंगे। तो पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था हिंदी का जो है कि पाठ और उसके लेखक के बारे में, जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जैसे कि हम लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। चैप्टर और लेखक और जो है कि वह निबंध है, कहानी है, क्या है, ये सारे चीज़ हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ये आप लोग जानते होंगे, पिछले कक्षा में हमने बताया भी है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? भीमराव अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। वो किस स्टेट से? मध्य प्रदेश। और जहां पर उनका जन्म हुआ था वहां का नाम क्या था? महू। महू मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ। वह एक दलित परिवार से थे। दलित परिवार से थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वह क्या थे कि वह दलित परिवार से थे। और उस टाइम में छुआछूत बहुत ज्यादा था, मतलब बहुत ही उच्च लेवल में छुआछूत को जो है कि एक जाति दूसरे जाति के साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे, उसके हाथ का दिया हुआ पानी नहीं पीते थे। अगर कोई बड़े जात के आदमी है तो वह क्या होता था उस टाइम कि वह नीचे जात के आदमी के हाथ का दिया हुआ खाना तक नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे, उसको जो है कि अपने स्तर पे बैठने नहीं देते थे, अपने लेवल में बैठने नहीं देते थे। जिस जगह पे वो बैठते थे ना उस जगह पे पानी मरवाया जाता था, तब वहां जाके कोई दूसरा आदमी बैठता था। इस लेवल का छुआछूत था उस टाइम। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो जो है कि इसी चीज को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जी के द्वारा जो श्रम विभाजन जाति प्रथा है वह जाति के आधार पर श्रम को किस प्रकार विभाजित किया गया था उस चीजों को बताया गया है। इस पार्ट में उस चीजों को बताया को बांटा गया था, यानी कि जाति के आधार पर रोजगार को बांटा गया था। जैसे कि कोई नाई है तो वह बाल काटेगा, तो ये क्या हुआ? जाति का वो नाई है इसलिए वो बाल काटेगा, उसका क्या था? वो पैतृक पैसा था। तो इसी तरह जो है जाति के आधार पर उस टाइम रोजगार को बांटा गया था। तो वही चीज जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जी के द्वारा श्रम विभाजन यानी श्रम के आधार यानी कि जाति के आधार पर रोजगार को किस तरह विभाजित किया गया था, यही चीज जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जी के द्वारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पे लिखा गया है। तो क्या थे ना कि 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में जो है भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। उच्च शिक्षा के लिए जो है अंबेडकर जी न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क कहां पर पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। लंदन गए थे। लंदन कहां में पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। तो उच्च शिक्षा के लिए जो है जब यानी कि माध्यमिक शिक्षा पूरा होने के बाद उच्चतर शिक्षा के लिए वो न्यूयॉर्क गए, फिर लंदन भी गए थे। उसके बाद संस्कृत धार्मिक, पौराणिक और पुरावैदिक वाङ्मय को अनुवाद के जरिए पढ़ा था। जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो पढ़ा वह पौराण को पढ़ा, यानी कि पुराण को पढ़ा, धार्मिक ग्रंथ को पढ़ा, पुरावैदिक वाङ्मय को उसको अनुवाद के जरिए पढ़ा। जैसे कि पुराण की बात करें तो वो संस्कृत में है, तो उसको अनुवाद के हिंदी अनुवाद के जरिए उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि पढ़ा, अनुवाद के जरिए पढ़ा था। उसके बाद इतिहास, मीमांसा, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के विख्यात ज्ञाता बनकर उभरे थे। यानी कि वह जो है इतिहास के मीमांसा, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, धर्म दर्शन, ये सभी के वह विख्यात ज्ञाता थे। इन सब चीजों के बारे में उन्होंने गहराई से अध्ययन किया था, यानी कि इन सब चीजों के वह विख्यात बन के उभरे, यानी कि विख्यात ज्ञाता थे। इन सब चीजों को उन्होंने गहराई से पढ़ा था। जिस तरह हम लोग किसी भी चीज को पढ़ते हैं, अगर उनको अगर जड़ से पढ़ते हैं, यानी शुरू से जिस चीज को पढ़ते हैं एकदम उनको गहराई तक जाते हैं,
ये सब चीजों को उन्होंने गहराई से पढ़ा था। स्वदेश में कुछ समय तक वकालत भी किया। वह जो है एक भीमराव अंबेडकर जो थे वो वकील थे। वो कुछ समय तक स्वदेश में उन्होंने वकालत भी किया था, यानी कि वो वकील का भी काम किए थे अपने देश में, नहीं अपने देश भारत में उन्होंने कुछ टाइम तक वकालत का भी काम किया था। अछूतों स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। यानी कि अछूत के लिए अभी बताया हम आपको लोगों की छुआछूत उस समय चरम सीमा पर था। मतलब कि एक जाति दूसरे जाति को यूं समझे कि देखना तक नहीं चाहते थे। इस तरह का जो है कि छुआछूत था उस टाइम पे। स्त्रियों को उसके सम्मान दिलाने के लिए, यानी कि स्त्रियों को भी उस टाइम जो है कि ऐसा था कि स्त्री सबको जो है कि शिक्षा से जो है वंचित रखा गया था। शिक्षा उस समय इस लेवल का था कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, इस लेवल का था। तो उस स्त्रियों के लिए, अछूतों के लिए, मजदूरों को मानवीय अधिकार यानी उसका अधिकार दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया, यानी अथक प्रयास किया। जितना उनसे हो सका उतना प्रयास किया उन्होंने। स्त्रियों को सम्मान दिलाने के लिए, अछूतों को सम्मान दिलाने के लिए, मजदूरों को उनका अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने काम किया। यानी कि समाज में परिवर्तन लाने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत सारे काम किए। ऐसे ही वह महान व्यक्ति नहीं है, ऐसे ही उन्हें संविधान का निर्माता नहीं कहा जाता है। वो पढ़े लिखे अपने जमाने के वह पढ़े लिखे विद्वानों में से एक थे। ऐसा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, अपने जमाने में वो सुपथित व्यक्तियों में से एक थे, बहुत पढ़े लिखे थे। उसके बाद उनके जो है 3 प्रेरक थे जिनसे वो प्रेरित थे, जिनके विचारों से प्रेरित थे, जिनके शब्दों से प्रेरित थे। उसे 3 व्यक्ति थे। एक थे ज्योतिबा फूले, एक थे कबीर, एक था बुद्ध। आप लोग गौतम बुद्ध को तो जानते ही होंगे। गौतम बुद्ध के बारे में कभी ना कभी आप लोगों ने सुना ही होगा। तो बुद्ध, कबीर क्या थे? एक जो है कि कबीर क्या थे? एक कवि थे। इनका कविता भी आप लोगों को पढ़ने के लिए आपके ही बुक में, यानी कि देखने के लिए ये अभी जो है कि मिलेंगे। कबीर के दोहे आप लोग पढ़ेंगे आगे। कबीर क्या थे? एक कवि थे। बुद्ध, आप लोग भगवान बुद्ध को जानते ही हैं। ज्योतिबा फूले को भी आप लोग भली भांति से जानते ही होंगे। तो ये 3 व्यक्ति थे जिनके विचारों से वो प्रभावित थे, जिनके चीज से वो जो है बहुत ही प्रभावित थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उनके बाद भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को ही कहा जाता है। अभी हम आप लोगों को बताए थे कि ऐसे ही उनको संविधान का निर्माता नहीं कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के निर्माता किसको कहा जाता है? बाबा साहब अंबेडकर को ही कहा जाता है। उसके बाद दिसंबर 1956 ईस्वी में बाबा साहब का निधन दिल्ली में हो गया था। कहाँ पे उनका निधन हो गया? बाबा साहब अंबेडकर जी का जो निधन था वह दिल्ली में हो गया था। दिल्ली में कब हुआ था? ईस्वी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में ईस्वी जो है वो पूछे जाते हैं कि कब हुआ था। तो 1956 में जो है उनका मृत्यु कहां पर हुआ? दिल्ली में हुआ। इस ऑब्जेक्टिव यहां से आप लोगों को बनते हैं। उनका जन्म जैसे 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, ये भी डेट आप लोगों को याद रखना है। कहां पे हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। ये सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, आप अपने बुक में जाके देख सकते हैं। ये सारा का सारा प्रीवियस क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा अपने बुक में कि बाबा साहब अंबेडकर का जन्म पूछा गया है, कहां पर उसका जन्म हुआ था ये भी पूछा गया है, उसका जन्म जो है उसका मृत्यु कब हुआ था 1956 ये भी पूछा गया है, कहां पर उसका निधन हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ये भी पूछा गया है। तो ये सारी चीज आप लोगों से पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अब उनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, यानी कि उनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। जैसे कि उनके द्वारा कुछ लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं। जैसे पहला है, इसमें जो है कि आपके बुक में जो है 10 गो दिया हुआ है, जो हम यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धम्म, थ्रस्ट ऑन
लिंग्विनिस्ट स्टेट्स। उसके बाद द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। ये सब क्या थे? बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखी गई रचनाएं थे। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक या फिर रचनाएं। तो आप लोगों को याद रखना है, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनलिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर द शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धर्म। उसके बाद थ्रस्ट ऑन लिंग्विनिस्ट स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। ये जो थे उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं थे। ये आप लोगों को 10 के 10 याद रखना है। आप लोग के बुक में भी दिया हुआ है, यहां तक आपको जो है याद ही रखना है, यहां से पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। तो